वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके विस्टास बुक के लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के पार्ट 2 वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स के आज हमने आपकी टोटल 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है एक ही आंसर के साथ। मात्र एक आंसर है। लॉन्ग आंसर टाइप में आपको कैसे लिखना है मैं समझाऊंगा और शॉर्ट आंसर टाइप में कैसे लिखना है। बस एक आंसर है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा उस एक आंसर से। आइए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। यहां पर मैंने आपके यहां तक इन द क्लास तक ये चैप्टर की कुछ लाइंस निकाली हैं और उन लाइंस को इस हिसाब से लिखा है कि आपके 13 जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं लाइंस में से, मात्र इतनी सी लाइन है, एक पैराग्राफ है, इनमें से आपके 100% करेक्ट आंसर बन जाएंगे। साथ ही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ताकि इस चैप्टर में से कोई सा भी ऐसे टाइप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए आपका आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से समझें। आइए सबसे पहले हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत लंबा चैप्टर होने के बावजूद हमने छोटा सा आपके इसमें पार्ट बना लिया है, इतना सा आसानी से याद हो जाएगा। बामा वॉज अ यंग गर्ल स्टडिंग इन क्लास 3rd। बामा एक छोटी सी लड़की थी जो कि 3rd क्लास में पढ़ती थी। आपके MCQ जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी काम आ सकता है कि बामा कौन सी क्लास की स्टूडेंट थी, तो 3rd क्लास की स्टूडेंट थी। एज अ चाइल्ड सी वॉज अट्रैक्टेड टू ऑल द एंटरटेनिंग थिंग्स। जब वो बच्ची थी छोटी तब वो हर आकर्षित करने वाली मनोरंजन वाली चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाया करती थी। जैसे कि गेम्स हैं, जो भी रास्ते में गेम्स आते थे, कोई खेल दिखाने वाले, तमाशा दिखाने वाले, कोई स्नेक चार्मर यानी कि सांप का खेल दिखाने वाले जो भी आते थे। नोवेल्टीज एंड ऑडिटीज यानी कि नई वस्तुएं, ऑडिटीज कुछ अलग दिखने वाली वस्तुएं इन द स्ट्रीट गली में उनकी तरफ वो आकर्षित होती थी। शी ऑल्सो वॉच्ड ऑल द शॉप्स एंड बाजार ऑन हर वे बैक टू होम। जब वो घर आती थी स्कूल से तो वो रास्ते में गली में भी रुकती थी और बाजार और दुकानें भी देखा करती थी। सो शी गोट लेट इन रीचिंग होम, इसलिए वो घर पहुंचने में लेट हो जाया करती थी इस वजह से। While returning home one day, Bama saw an elderly person carrying a food packet by its string without touching it. एक दिन जब बामा स्कूल से घर लौट रही थी तो उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, ज़्यादा उम्र का व्यक्ति फूड का पैकेट लेके जा रहा था, उसकी डोरी से पकड़ के, और उसको छू नहीं रहा था यानी दूर से डोरी से पकड़ के ले जा रहा था। दिस वे ऑफ होल्डिंग द पैकेट सीम्ड वेरी फनी टू हर। इस तरीके से उस पैकेट को पकड़ना बामा को काफी मजाकी लगा, वो उस पर हंसी। बामा टोल्ड हर ब्रदर अन्नन अबाउट द ओल्ड मैन हु वॉज कैरिंग द पैकेट। बामा ने उसके भाई अन्नन को जाकर ये बात बताई। एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो काफी मजाकी लगा क्योंकि वो फूड का पैकेट अपने शरीर से दूर और बिना छुए डोरी से पकड़ कर ले जा रहा था। He was not amused on this, लेकिन इस बात से जो अन्नन था उसका भाई वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। अन्नन told Bama that the old man did so to avoid touching the packet. अन्नन ने बामा को बताया कि वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो पैकेट को ना छुए। He told her about the social evil of untouchability. उसने बामा को बताया जो सामाजिक बुराई है छुआछूत की, उस छुआछूत के बारे में उसने उसकी बहन को बताया। She became angry to know it. ये सब पता लगने पर वो बहुत नाराज हुई, बहुत क्रोधित हुई बामा। She felt that so-called upper caste people snatch the human rights of lower caste people. उसने महसूस किया कि तथाकथित
जो उच्च जाति के लोग हैं वो छोटी जाति के, नीची जाति के लोगों के मानव अधिकार को छीन रहे हैं, उनको मानव के जो अधिकार मिले हैं उनको छीनते हैं। बामा's brother encouraged her and advised her to study with care and hard work to attain dignity and honor। बामा के भाई ने उसको इनकरेज किया यानी उसका उत्साह बढ़ाया, एंड एडवाइज्ड और उसको सलाह दी, टू स्टडी विद केयर ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे, एंड हार्ड वर्क यानी कठोर परिश्रम करे, टू अटेन डिग्निटी एंड ऑनर ताकि वो सम्मान और गरिमा वापस अटेन कर पाए, प्राप्त कर पाए। बामा वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दीज वर्ड्स। बामा इन शब्दों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई जो उसके भाई ने उससे कहे। शी स्टडीड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। उसने काफ़ी कठिन परिश्रम किया और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब आइए इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, साथ में अलग से लॉन्ग आंसर भी है, लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है, आंसर इसी में से है, यानी इतना सा पैराग्राफ है, क्वेश्चन इतने सारे हैं। हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 3। वाई डिड बामा टेक मोर टाइम फ्रॉम हर स्कूल टू होम। बामा उसके स्कूल से घर पहुंचने में ज़्यादा समय क्यों लेती थी। उसके बाद में व्हाट थिंग्स स्टॉप्ड बामा ऑन हर वे टू स्कूल। कौन सी चीज़ें बामा को उसके घर पहुंचने से रोक लेती थी, बीच में ही वो ठहर जाती थी। और थर्ड है बामा कुड वॉक द डिस्टेंस फ्रॉम हर स्कूल टू होम इन 10 मिनट्स। बामा चाहती तो उसके स्कूल से घर वो कितने मिनट में पहुंच सकती थी, 10 मिनट्स में, बट यूजुअली इट टुक हर फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर। लेकिन अक्सर उसे आधा से 1 घंटा भी लग जाया करता था। वाई, क्यों, ऐसा क्यों होता था। तो इन तीनों का आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर, और इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ तक, होम तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट सीम्ड वेरी फनी टू बामा व्हाइल रिटर्निंग होम वन डे। बामा जब एक दिन घर लौट रही थी तो उसे कौन सी चीज बहुत मजा की लगी थी। उसके बाद में वाई डिड बामा फील डेट एल्डरली मैन्स बिहेवियर वॉज फनी। बामा को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका व्यवहार बहुत मजा की था। और क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट मेड द नरेटर डबल अप एंड श्रेक विद लाफ्टर। किस वजह से नरेटर वर्णन करता, कौन है वर्णन करता, बामा ही है, खुशी से चीख कर दोगुनी हो गई, यानी कैसे जोर से हंसने लगी, उसकी खुशी दोहरी हो गई। ये हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसका आंसर लिखना है, और ये लिखना है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, टूहर तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7। Why was Bama's brother not amused at the incident told by her? जो घटना बामा ने उसके भाई को सुनाई उससे उसका भाई खुश क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर आपको लिखना है, और ये आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट मेड बामा एंग्री। बामा किस वजह से नाराज हुई। क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड बामा फील ऑन नोइंग अबाउट अनटचेबिलिटी। जब बामा को छुआछूत के बारे में पता लगा तब उसे कैसा महसूस हुआ। और क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई डिड बामा फील टेरिबली सैड एंड प्रोवोक्ड। बामा को सबसे ज़्यादा बुरा कब लगा, क्यों लगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 हो गया। अब इसके बाद में आपके 8, 9, 10 तक के हमें जो आंसर लिखने हैं वो आंसर आपको लिखने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 7 का आंसर तो यही कंप्लीट हो गया, लेकिन 8, 9, 10 के आंसर भी यहाँ से ही चलेंगे और इनको बढ़ाकर यहाँ तक लिख देना है। अब 11, 12, 13। हाउ डिड अन्नन एनकरेज बामा फॉर स्टडी एंड प्रोग्रेस इन लाइफ। अन्नन ने बामा को किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करना और उन्नति करने के बारे में एनकरेज किया, उसका उत्साह बढ़ाया। 12. What advice अन्नन ऑफर बामा।
अनन्य बामा को क्या सलाह दी, और 13 हाउ वॉज बामा इंस्पायर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर, बामा उसके भाई के शब्दों से किस प्रकार प्रेरित हुई। और इन तीनों का आंसर आपको 11, 12, 13 का यहाँ तक लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें से कोई सा भी बना दिया जाए, जो शॉर्ट आंसर लिए हैं हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर टाइप में बना दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपका पैराग्राफ बनाया है, ये पैराग्राफ इस हिसाब से बनाया है कि वो कोई सा भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देगा वो यहीं से टच होकर निकलेगा। यानी इसको बनाया इस हिसाब से है कि ये सभी लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसके आंसर इसमें से टच होकर निकल रहा है। यानी हम एज इट इज वैसा का वैसा लिखेंगे। आप कोई सा भी आंसर ट्राई कर लीजिए। ये जरूर है कि किसी का आंसर पहले खत्म हो रहा है, लेकिन जो हमने यहाँ तक ये आंसर लिखा है, अगर यहाँ तक भी हम इसको पूरा भी लिख देते हैं तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर इस व्यवस्था में हमारे लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन से, लेकिन इस एक से ही हमारा काम हो रहा है। आप कोशिश करके देखें, कोई सा भी क्वेश्चन उठाएं और इस आंसर को मैच करके देखें। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम इसी तरह आपके लिए और सरल से सरल वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा मैटर मिल सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।